2025 में कुछ लोगों के पोर्टफोलियो टूटे तो कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस इंडियन शेयर मार्केट से, क्योंकि ये सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं था बल्कि टेस्ट था हर एक इंडियन इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि इस मार्केट में हमने देखा इलेक्शन का शॉक, ग्लोबल पैनिक और एफआईआईज की सेलिंग। और वर्स्ट केस तब बना जब न्यूज़ चैनल ने भी हेडलाइन करने शुरू कर दिया कि इंडियन मार्केट इज़ वर्स्ट ऑफ 2025 मार्केट। अब ऐसे में जब भी डीमैट अकाउंट खोले तो रेड कैंडल्स, लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दी, पैनिक में अपने पोर्टफोलियोज बेच दिए और सिर्फ उनके पास एक चीज़ बची, वो थी डर। अब ऐसे में जब लोग पैनिक सेलिंग कर रहे थे, इकोनॉमी अपना काम कर रही थी, जीडीपी ग्रो कर रही थी, कंपनीज प्रॉफिट बना रही थी। और ऐसे में फेज 2 आया जब हुआ आईपीओ ब्लास्ट। और इस ब्लास्ट में उन लोगों ने सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब करा जिन्होंने क्रैश में बेचा था, क्योंकि उन्होंने फोमो में आईपीओ को चेस करना शुरू कर दिया था। अब साल एक था, कैंडल सेम थी, निफ्टी सेंसेक्स सब सेम था, लेकिन रिजल्ट दो थे। पहला एक ग्रुप वो जिसने पैनिक में सेल करना शुरू करा, टॉप पे खरीदा, लो पे बेचा, क्रैश पे बेचा और अपनी स्ट्रेटजीज की जगह मार्केट की हेडलाइंस को इंपॉर्टेंट दी। और दूसरा ग्रुप ऐसा था जिसने सिर्फ एक बोरिंग काम किया, अपना डिसिप्लिन सेम रखा, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी, अपना एसेट एलोकेशन सही रखा। और एक के लिए ये मार्केट जुआ हो गया तो दूसरे के लिए बेस्ट टीचर। अब मैंने जो इस साल मार्केट में चीज़ सीखी वो ये थी कि अगर आप ट्रेडर हो तो आपको रैलीज से ज़्यादा अपनी स्ट्रेटजी को चेस करना है, और अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको डिसिप्लिन चेस करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा रैली नहीं, आपकी स्ट्रेटजी बना के देती है। और इन्वेस्टमेंट में पैसा 2 या 4 महीने में नहीं बनता, उसको बनाने में टाइम लगता है, जो कि डिसिप्लिन ही है। अब अगर आपको समझना है कि 2025 में आपका लॉस क्यों हुआ और 2026 में आपको क्या करना चाहिए ताकि आप लॉस से बचो और हेजिंग के साथ अपने मार्केट में पैसा कमाएं, तो आप पेज को फॉलो कर लीजिए। 2026 में हम ऐसी स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं जो विद हेजिंग रहेगी, जो हर मार्केट में आपका लॉस कम करेगी और प्रॉफिट मैक्सिमाइज। थैंक यू, जय हिंद।